दोस्तों, इंडिया बांग्लादेश टेस्ट सीरीज के बीच भारतीय खिलाड़ी के भयानक एक्सीडेंट की खबर से दहल उठा पूरा हिंदुस्तान। पिता के साथ लौट रहा था घर, तभी हुआ ऐसा दर्दनाक हादसा। देख आप भी नहीं रोक पाएंगे अपने आंसू। आनन फानन में किया गया आईसीयू में भर्ती, और आखिर कौन है वो जाबाज जो सुबह सुबह हो गया इस दर्दनाक हादसे का शिकार? कैसी है उसकी हालत? ये सब कुछ तो हम आपको दिखाएंगे ही, साथ ही साथ उस घटना का पूरा वीडियो भी दिखाएंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उसके पहले आप भी उस खिलाड़ी की सलामती की दुआ करते हुए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। इसके पहले 2 दिन तो बारिश में धुल गए, लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। जी हां, आपको याद ही होगा कि ऋषभ पंत के एक्सीडेंट के सदमे से अब तक तो लोग उभर नहीं पाए कि अब एक और खिलाड़ी उससे भी भयानक सड़क हादसे का शिकार हो गया। जी हां, आपको बता दें, भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज और रोहित शर्मा के चहेते खिलाड़ी सरफराज खान के भाई मुशीर खान सुबह सुबह गंभीर हादसे का शिकार हो गए। इस खबर ने तो करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल बैठा दिया। सरफराज खान के छोटे भाई मुशीर एक्सीडेंट के वक्त अपने पिता के साथ ट्रैवल कर रहे थे। खबरों के मुताबिक मुशीर यूपी के आजमगढ़ स्थित अपने गांव से लखनऊ आ रहे थे। सूत्रों की माने तो इस एक्सीडेंट में उनकी कार 4 से 5 बार पलटी। हालांकि दुर्घटना के कारण अभी पता नहीं चल पाया है। 19 साल के मुशीर अब 6 हफ्तों से 3 महीनों तक क्रिकेट से दूर रहेंगे। हालांकि चोट की गंभीरता के बारे में अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन दावा यह है कि चोट काफी गंभीर है। मुशीर लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा कर रहे थे और इस चोट का उनके करियर पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। हाल ही में हुई दलीप ट्रॉफी में मुशीर ने इंडिया बी के लिए 181 रन की बेहतरीन पारी खेली थी। हालांकि इसके बाद वो बचे हुए मैचेस में कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन उनकी ये पारी हमेशा के लिए रिकॉर्ड्स बुक में दर्ज हो गई। ये दलीप ट्रॉफी में टीनेजर्स द्वारा खेली गई सबसे बड़ी पारियों में से एक है। इसके बाद उनकी टीम इंडिया में एंट्री की डिमांड तेज हो चुकी है, लेकिन इस एक्सीडेंट से हर कोई दुख में डूबा हुआ है। उनकी गर्दन पर गंभीर चोट लगी है। इस चोट के चलते मुशीर लंबे वक्त तक क्रिकेट से दूर रहेंगे। इस एक्सीडेंट के बाद वो ईरानी कप से भी बाहर हो गए हैं। ये मुशीर उनके फैंस और उनके परिवार के लिए मुश्किल वक्त है और पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जैसे सभी ने ऋषभ पंत का साथ दिया था, तो दोस्तों अब आप इस घटना पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बांग्लादेशी कप्तान के कहने पर एम्पायर ने दूसरे दिन का मैच कर दिया रद्द, तो भड़क उठे रोहित शर्मा और विराट कोहली। फिर बांग्लादेशी ड्रेसिंग रूम में घुसकर मचाया ऐसा बवाल, जान बचाकर भागने लगे नजमुल हुसैन शांटो। तो आखिर क्या है ये पूरा मामला? क्यों रोहित और विराट भी अपना गुस्सा काबू में नहीं रख पाए? कैसे उन्होंने बांग्लादेशी ड्रेसिंग रूम में ही तगड़ा विवाद कर दिया? उस घटना का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले यदि आप भी रोहित और विराट के फैन हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, क्रिकेट की यदि कोई बेईमान और सबसे बदतमीज टीम कोई है तो वो बांग्लादेश है। ये बात तो हर एक क्रिकेट प्रेमी बता सकता है, लेकिन टीम इंडिया ने उन्हें उनकी औकात दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। चेन्नई के मैदान पर उन्हें बेइज्जत तो भारत ने किया ही था, तो कानपुर के मैदान पर दूसरे टेस्ट मैच में भी बांग्लादेश अपनी इज्जत बचाने के लिए आखिरी लड़ाई लड़ रही थी, जहां एक बार फिर उनका मुंह काला होना सुनिश्चित था। लेकिन बारिश ने करोड़ों फैंस की उम्मीद पर पानी फेर दिया। जहां पहले का खेल तो रद्द हुआ ही था, तो दूसरे दिन भी मैच रद्द करने की नौबत आ गई। तब रोहित और कोहली ने बांग्लादेशी ड्रेसिंग रूम में घुसकर जो किया वो देखकर तो पूरा स्टेडियम हक्का बक्का रह गया। जी हां दोस्तों, दरअसल कानपुर में सुबह से ही मौसम खराब था। इस कारण ही जहां पहले दिन केवल 35 ओवर का खेल हो पाया था, तो दूसरे दिन जब सब सोच कर आए थे कि अब आज मैच पूरा होगा, तो वहां भी 9:30 बजे से शुरू होने वाला मैच 12 बज जाने के बाद भी शुरू नहीं हो पाया। ऐसे में बांग्लादेश के कप्तान शांटो तो एम्पायर के पास पहुंच जाते हैं और उनसे दूसरे दिन का खेल भी रद्द करने की अपील करने लगते हैं। यह देखकर रोहित और कोहली को भी पता चल गया कि दाल में जरूर कुछ काला है। तभी वो भी दौड़ते हुए बांग्लादेशी ड्रेसिंग रूम की तरफ जाते हैं और एम्पायर से मामला समझने की कोशिश करते हैं। तब एम्पायर ने उनसे दूसरे दिन का खेल रद्द करने के लिए कह दिया। बस फिर क्या था, उनके इन शब्दों ने रोहित और कोहली का पारा तो 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। साफ तौर पर दिख रहा था कि बांग्लादेशी टीम बेईमानी कर रही है, वो बचना चाहते हैं भारतीय टीम के कहर से। तभी तो रोहित भी भड़क जाते हैं और एम्पायर से ही बहस करने लगते हैं। रोहित और कोहली एम्पायर पर चढ़कर उनका फैसला बदलवाने की कोशिश करते हैं। आखिर हो भी क्यों ना, ग्राउंड स्टाफ पूरी मेहनत कर रहा था कि मैदान को मैच के लिए तैयार कर दिया जाए, लेकिन बांग्लादेशी क्रिकेट टीम से चुपचाप पवेलियन में बैठा भी नहीं जाता है। वो तो जिद पर अड़ गए थे कि आज का खेल रद्द कर दिया जाए। बस यही बात रोहित शर्मा और विराट कोहली को बिल्कुल पसंद नहीं आई। गुस्से में कोहली को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बल्लेबाजी बांग्लादेशी कप्तान को 1-2 थप्पड़ जरूर रसीद कर देंगे। तभी तो संतो भी उनका गुस्सा देखकर पीछे हट गए।
ड्रेसिंग रूम में तगड़ी बहस और वाद विवाद देखने को मिल रहा था। ये दोनों पूरी कोशिश कर रहे थे कि मैच कंटिन्यू हो जाए, लेकिन बांग्लादेश अपनी चाल में कामयाब हो जाती है और दूसरे दिन के खेल को रद्द कर दिया जाता है। रोहित कोहली खूब बवाल करते हैं, लेकिन अंत में एम्पायर उनकी एक नहीं सुनते। इसके बाद तो पूरा स्टेडियम निराश था। खुद गंभीर का गुस्सा देखने लायक था। हालांकि बाद में दोनों टीमें अपने अपने होटल रूम चली जाती हैं, लेकिन ड्रेसिंग रूम में हुए इस तगड़े विवाद ने तो पूरे क्रिकेट जगत में सुर्खियां बटोरना शुरू कर दिया और इस लड़ाई के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, बांग्लादेश के इस बेईमानी पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी नई नई और धमाकेदार खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दिन बारिश के बाद बांग्लादेश पर टूटा है अश्विन और बुमराह का कहर। अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से मचा है ऐसा हाहाकार। पहले सेशन में बांग्लादेश को समेटकर तोड़ा उनका गुरूर। तो आखिर कैसे अश्विन और बुमराह की खौफनाक गेंदबाजी के आगे तहस नहस हो गया बांग्लादेश का पूरा बैटिंग क्रम। बारिश के बाद कैसे तीसरे दिन मुश्किल से 160 रन भी नहीं बना पाई बांग्लादेश की क्रिकेट टीम। किस गेंदबाज ने चटकाए कितने विकेट? खतरनाक बॉलिंग के बाद कैसे रोहित और विराट ने अपने बल्ले से मचा दिया तांडव। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन की दिल दहला देने वाली पूरी हाईलाइट का वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले यदि आप भी अश्विन और बुमराह के फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, कानपुर के मैदान पर दूसरे टेस्ट के 2 दिन तो पानी में धुल गए थे। जहां पहले 2 दिनों में केवल 35 ओवर का खेल हो पाया, जहां बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ने 35 ओवर में 107 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। ऐसे में तीसरे दिन टीम इंडिया के सामने चुनौती थी जल्द से जल्द बांग्लादेश को ऑल आउट करने की। और फिर तीसरे दिन की सुबह ही भारतीय गेंदबाजों ने एक ऐसा पराक्रम कर दिखाया जिसकी तो किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, सूरज की पहली किरण के साथ जब तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो मैदान में उतरते मोमिनुल हक और मुशफिकुर रहीम इसी सोच में थे कि अपनी टीम के स्कोर को जैसे तैसे करके 150 रन के पार लेकर जाया जाए। लेकिन दोस्तों, हमारे गेंदबाज तो आज तबाही मचाने के मूड में थे। हुआ यह कि जसप्रीत बुमराह पारी का जब 38वां ओवर करवाने के लिए आए तो इसी ओवर की तीसरी गेंद पर आउटसाइड ऑफ लेंथ की गेंद जसप्रीत बुमराह ने करवाई, जिस पर मोमिनुल हक पूरी तरह से बहुत चक्के हो गए और 42 रन बनाकर खेल रहे मोमिनुल अपने बल्ले का भारी किनारा खोल बैठे और गेंद बल्ले से लगकर पीछे खड़े स्लिप में रोहित शर्मा के हाथों में चली गई और रोहित ने यह दमदार कैच पकड़कर भारतीय टीम को चौथी बड़ी सफलता दिलाई। और इस दौरान मोमिनुल 38 रन बनाकर आउट हुए। अब जसप्रीत बुमराह फॉर्म में आ चुके थे। वहीं 4 बड़े विकेट बांग्लादेश की टीम ने गंवाने के बाद यह फैसला किया कि वो मैच को थोड़ा धीमे आगे बढ़ाएंगे। अब यहां बांग्लादेश के 2 सबसे बड़े बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम और शाकिब अल हसन ने मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। अब फिर से एक छोटी सी साझेदारी पनपती हुई नजर आने लग गई। यहां पर भारतीय टीम पर अभी भी दबाव बनता चला गया, क्योंकि दोस्तों, बांग्लादेश खिलाड़ी अगर अपने विकेट नहीं देंगे तो भारतीय क्रिकेट टीम मुश्किल में फंस सकती है। बांग्लादेश 150 रनों की पार थी। ऐसे में हार मानकर एक बार फिर अब यहां ये विकेट लेने के लिए रोहित ने जसप्रीत बुमराह को बुलाया। लेकिन दोस्तों, इस बार जसप्रीत बुमराह कुछ ऐसा चमत्कार कर देंगे इसका अंदाजा किसी को नहीं था। दरअसल दोस्तों, जसप्रीत बुमराह ने आते से ही शाकिब अल हसन को, जो कि 14 रन बनाकर नाबाद खेल रहे थे, उनके रूप में 5वां झटका बांग्लादेश की टीम को दिया। अब उनका सबसे सीनियर खिलाड़ी जब आउट हो गया तो दोस्तों, जसप्रीत बुमराह की ऐसी गेंदबाजी देखकर अश्विन भी पीछे नहीं हटे। जी हां, अश्विन ने उसके बाद अपनी फिरकी का ऐसा माया जाल बुना कि एक ही ओवर में पूरा मैच पलट दिया। पहले अश्विन ने लिटन दास को केवल 2 रन बनाकर आउट किया और फिर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे मेहंदी हसन मिराज को पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड कर बांग्लादेश को 440 वोल्ट का झटका दिया। तो फिर बांग्लादेश की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाते हुए तेजुल इस्लाम का विकेट भी अश्विन ने इसी ओवर में लिया और 3 रन बनाकर वो भी डगआउट की तरफ लौटे। अब यहां जसप्रीत बुमराह और रविचंद्रन अश्विन के ऐसे चमत्कारी प्रदर्शन के आगे बांग्लादेश का कोई भी बल्लेबाज टिकने के लिए तैयार ही नहीं था। अब यहां बांग्लादेश की टीम ने अपने 8 विकेट बस मात्र 160 रन के कुल स्कोर पर ही गंवा दिए थे। अब भारत को जरूरत थी कि बांग्लादेश की टीम पर इस दबाव को कायम किया जाए और जो 2 विकेट बचे हुए हैं उनको भी गिराया जाए। और ये कारनामा कर दिखाया जसप्रीत बुमराह ने, जिन्होंने आते ही लगातार 2 गेंद पर अपनी खौफनाक गेंदबाजी से ऐसा चमत्कार दिखाया कि हसन महमूद और बांग्लादेश की आखिरी उम्मीद मुशफिकुर रहीम, जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्हें क्लीन बोल्ड कर बुमराह ने अपनी पूरी की पूरी बांग्लादेश को केवल 165 रनों पर ऑल आउट कर दिया था। जहां बांग्लादेश को तो भरोसा ही नहीं हुआ कि उनके साथ ये क्या हो गया। जहां भारतीय गेंदबाज खासतौर पर जसप्रीत बुमराह और अश्विन की आग उगलती हुई गेंदबाजी के सामने पूरी की पूरी बांग्लादेश तहस नहस हो गई। जहां जसप्रीत बुमराह ने टीम इंडिया की नाक कटने से बचाते हुए 4 विकेट लिए तो अश्विन को भी 4 सफलताएं हासिल हुई। 2 विकेट आकाशदीप के खाते में गए और तीसरे दिन के पहले सेशन में ही बांग्लादेश को ऑल आउट कर टीम इंडिया ने पूरी तरीके से मैच में शिकंजा कस लिया था। अब बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की इस मैदान पर जलवा दिखाने की, लेकिन टीम इंडिया के साथ कुछ ऐसा हो जाएगा कोई सोच भी नहीं सकता था। जी हां, दरअसल
दरअसल आपको बता दें, भारत के लिए जब पारी की शुरुआत करने के लिए रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल उतरे तो यहां पर इन दोनों बल्लेबाजों की बस यही जिम्मेदारी थी कि दूसरे सेशन तक कोई विकेट गंवाया ना जाए और कम से कम 100 रन के स्कोर पर पहुंचाया जाए। लेकिन दोस्तों, यशस्वी जायसवाल जिनका फॉर्म शानदार चल रहा है, वो आज के मुकाबले में फिर से फंसते हुए नजर आए। दरअसल दोस्तों, यशस्वी जायसवाल 9 रन पर खेल रहे थे और तभी हसन महमूद ने आकर यशस्वी को चलता किया। तो दोस्तों, पिछले मैच के शतकवीर शुभमन गिल को भी हसन महमूद ने इसी 9वें ओवर की चौथी गेंद पर फंसा लिया और यहां शुभमन गिल मात्र 1 रन बनाकर ही आउट हुए। अब दोस्तों, 2 बड़े विकेट गिर जाने के बाद टीम इंडिया पर दबाव बनता चला जा रहा था। अब कप्तान रोहित शर्मा तो बिल्कुल ये नहीं कह सकते थे कि इतने प्रेशर में विराट कोहली को भेजें, इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि केएल राहुल को उतारा जाएगा। और दोस्तों, अब राहुल यहां बल्लेबाजी के लिए उतरे। उनके पास मौका था अपने फॉर्म में वापसी करें और एक अच्छी पारी खेलें। लेकिन दोस्तों, शायद राहुल की किस्मत ही खराब चल रही है। जैसे ही वो मैदान में आए और वैसे ही उनका भी विकेट गिर गया, जो कि इस मुकाबले में मात्र 8 रन बनाकर आउट हुए। अब